Good morning, sir. How can I help you? Open Google. Opening Google. Open YouTube. Opening YouTube. Open Just for Code YouTube channel. Opening Just for Code YouTube channel. Open Calculator. Opening Calculator. Who is MS Dhoni? This is what I found on internet regarding who is MS Dhoni. Taj Hotel. This is what I found on internet regarding Taj Hotel. Taj Mahal. This is what I found on internet regarding Taj Mahal. India Gate. This is what I found on internet regarding India Gate. JNU University. This is what I found on internet regarding JNU University. Aligarh Muslim University. This is what I found on internet regarding Aligarh Muslim University. Your name. I am virtual assistants developed by Just for Code. Open Facebook. Opening Facebook. Open Instagram. Opening Instagram. Open ChatGPT. Opening ChatGPT. Salman Khan. This is what I found on internet regarding Salman Khan. Shah Rukh Khan images. This is what I found on internet regarding Shah Rukh Khan images. काफ़ी कमाल का प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसमें बहुत बड़ी एपीआई और बहुत बड़ी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो आप गलत हैं। बहुत ही सिंपल कोड है जावास्क्रिप्ट का और एचटीएमएल का तो 4-5 लाइन का ही कोड है सिर्फ। सीएसएस में भी ज़्यादा कोड नहीं है। बहुत ही सिंपल कोड है। आप सच में जब बना लोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे। काफ़ी कमाल का प्रोजेक्ट है। इसको ज़रूर कंप्लीट करिए आप लोग। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस आप कंप्लीट करिए, उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और किस तरीके से ये काम कर रहा है आपके लिए। काफ़ी अच्छा असिस्टेंट है और आप सच में आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो काफ़ी ज़बरदस्त होगा ये आपके लिए। बिना देरी किए हम इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ, एचटीएमएल का 4-5 लाइन का कोड है और सीएसएस का भी नॉर्मल सा कोड है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एचटीएमएल और सीएसएस का कोड दे दूँगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। मैं एचटीएमएल और सीएसएस पे ज़्यादा बहस नहीं करना, क्योंकि बहुत ही सिंपल कोड है। 4-5 लाइन का एचटीएमएल का कोड है और 10-15 लाइन का सीएसएस का कोड होगा मुश्किल से बस। बहुत ही सिंपल कोड है, वो मैं आपको शो कर दूँगा। आप चाहें तो देख के लिख लेना। मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात करूँगा, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट भी कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बहुत ही सिंपल कोड है और बहुत ही आसान, किसी भी एपीआई का यूज़ नहीं किया गया, किसी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ नहीं किया गया, ये समझ लीजिए। नॉर्मल जो आपका जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, उसी के अंदर से चीज़ें यूज़ की गई हैं। आपको ना किसी एपीआई का यूज़ करना है, ना किसी चीज़ का यूज़ करना है और ये काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्म करेगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, बस आप एक बार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। तो बिना देरी किए चलिए हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के लिए हम एम रखते हैं 1000 लाइक का और मिनिमम 300 कमेंट्स का। तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ज़रूर कमेंट करिए कैसा लगा ये प्रोजेक्ट, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आप लोग अपने वीएस कोड को ओपन कर लीजिए। डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा, असिस्टेंट एआई के नाम से या किसी भी नाम से आप फ़ोल्डर बना सकते हो। उसके अंदर 2 इमेज आपको रखना है, जो कि मैं भेजूँगा। ये पूरा फ़ोल्डर मैं आपको भेजने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं रहेगा, सिर्फ़ एचटीएमएल और सीएसएस का कोड रहेगा, क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस का कोड बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और बहुत कम कोड है। ये देखो, सबसे पहले आपको एचटीएमएल में 4-5 लाइन का कोड है। ये देखिए, बस इतना ही कोड है एचटीएमएल में, ठीक है? उसके बाद सीएसएस, तो सीएसएस में भी बहुत कम कोड है, बहुत ही सिंपल कोड है। ये देखो, सबसे पहले एस्ट्रिक को सेलेक्ट करके पैडिंग, मार्जिन और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स लगाया गया। बॉडी को सेलेक्ट करके ये लगाया गया है।
बहुत ही सिंपल कोड है। इमेज टैग को सेलेक्ट किया गया है, उसका विड्थ कंट्रोल किया गया है और बीटीएन बॉक्स ये क्यों लगाया गया है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? ये आपको सेलेक्ट करके इतना लगा देना है। इसमें कहीं पर भी बीटीएन बॉक्स क्लास नहीं है अभी index.html के अंदर, ये इस वाले डिव का क्लास होगा। क्यों है वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एचटीएमएल और सीएसएस का कोड, आप डाउनलोड कर लेना और उसी का यूज़ कर लेना, या तो आप देख के लिख लो। ये देखिए मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया है, बस बटन में थोड़ा कलर वगैरह ज़्यादा लगाया गया है, इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा कोड दिख रहा है। तो कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बैकग्राउंड है, पैडिंग है, बॉर्डर रेडियस है, फ़ॉन्ट साइज़ है, कलर है, कर्सर पॉइंटर है, आउटलाइन है, ट्रांजिशन लगाया गया, बॉक्स शैडो बस। बॉक्स शैडो का कोड थोड़ा लंबा है, तो आप देख के लिख लेना, या तो आप डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर लो ना फ़ोल्डर, उसमें इमेज भी रहेगा आपका, उसमें index.html का कोड रहेगा, उसमें index.css का कोड रहेगा, बस जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं रहेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मैं आपको कराने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ समझाने वाला हूँ और काफ़ी सिंपल जावास्क्रिप्ट का भी कोड है, ठीक है? तो मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा एचटीएमएल, सीएसएस पे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल कोड है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना या तो देख के लिख लेना। अगर आप देख के लिख रहे हो, तो याद रहे आपको फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक ले लेना है, नहीं तो आपका आइकन नहीं शो होगा, ये वाला आइकन, ठीक है? तो बस आइकन शो करने के लिए आउटपुट देखेंगे अगर अभी, तो ये कुछ तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। अब इस पे जब हम देखिए ये जो हमारा बीटीएन बॉक्स वाला क्लास है, जो हमने index.css में डिज़ाइन किया है, देखो ये वाला क्लास, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाला क्लास, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए ज़रा कंट्रोल सी करके और इस क्लास को ज़रा index.html में आ जाओ। ये जो आपका बॉक्स वाला डिव है, इसमें अप्लाई कर दो बीटीएन बॉक्स और यहाँ स्पेस देना मत भूलना, ठीक है? उसके बाद अगर आप आउटपुट देखेंगे तो देखिए पीछे की तरफ एक जीआईएफ चलने लगा। तो ये अभी नहीं शो करेंगे हम, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तब ये जीआईएफ चलना चाहिए। इसलिए हम इसको अभी इस क्लास को हटा के रखते हैं, यानी कि यहाँ पर अभी क्लास को नहीं लगाएँगे। अभी अगर आप नहीं लगाएँगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो वाला क्लास लगा देंगे, ताकि बैकग्राउंड में जो जीआईएफ हमारा चल रहा था वो अच्छे से परफ़ॉर्म करे और ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। चलिए अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले index.js इसके नाम से फ़ाइल बना लेना है और इस फ़ाइल को आपको लिंक कर देना है index.html में बॉडी क्लोज़ होने से ठीक पहले, ठीक है? सबसे पहले हम बटन को सेलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। तो आ जाइए ज़रा index.js में, एक वेरिएबल बना लो ज़रा इस तरीके से लेट बॉक्स के नाम से। डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए और क्लास जो आपका बॉक्स वाला है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। टर्मिनेट करेंगे, एक वेरिएबल और बनाएँगे हम यहाँ पर बीटीएन के नाम से, क्योंकि हमें बटन को भी सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो हमारा बटन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने बहुत सिंपल कोड किया अभी। क्या है? आपका ये वाला बॉक्स जिसमें डिव है ये, ठीक है? और बटन आपका ये है, ठीक है? जो आपने सेलेक्ट कर लिया, परफेक्ट। तो ये दोनों सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि बोलने का काम करेगा। उसको हम कुछ इनपुट देंगे और वो फंक्शन हमारा बोलने का काम करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक कांस्टेंट बनेगा ज़रा इस तरीके से स्पीक फंक्शन के नाम से, तो ज़रूरी नहीं कि स्पीक फंक्शन के नाम से बनाया जाए कांस्टेंट, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, तो इस तरीके से डेफिनिशन करिएगा। और ये जहाँ पर भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ वहाँ से हम कुछ इनपुट देंगे, तो उस इनपुट को यहाँ रिसीव कर लीजिए ज़रा। यानी कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो कुछ इनपुट भेजेंगे इस फंक्शन को जो कि ये बोलने का काम करेगा। तो इस इनपुट को यहाँ पर रिसीव कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लो ज़रा इस तरीके से स्पीक इनपुट के नाम से, ठीक है? तो मैंने ऐसे बना लिया स्पीक इनपुट के नाम से और यहाँ पर आपको न्यू कीवर्ड के साथ न्यू कीवर्ड इसका यूज़ करिए, क्योंकि हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। न्यू कीवर्ड के साथ आपको स्पीच सिंथेसिस एट्रेंस इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। यही आप कॉल करिएगा, देख लीजिएगा और ये जो इनपुट आपने रिसीव किया उसको यहाँ पास कर देना है। इस स्पीच स्पीच सिंथेसिस एट्रेंस को, ठीक है? इसको आपका इनपुट पास कर देना है। अब ये जो आपका स्पीक इनपुट है, इसके अंदर से आप मल्टीपल चीज़ों को कॉल कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, कब बोलना है ना? सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। एंटर करके नीचे आइए। तो इसको अगर आप जब भी कुछ भी आर्गुमेंट पास करेंगे ना, जो बोलना है, वो बोलेगा ये। वो हमने यहाँ पर पास कर दिया है। अब आपको क्या करना है, विंडो के अंदर से, यानी कि जो आपका विंडो ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर से डॉट लगा करके स्पीच सिंथेसिस इस फंक्शन को कॉल करना है। इस तरीके से फंक्शन को, अच्छा ये ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर से आपको स्पीक के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल करना है और जो भी बुलवाना है वो इसमें है। पहले तो आपको इसको देना है, ठीक है? जो भी आपका आर्गुमेंट है, उसके बाद वो यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है, ये वाला इंस्टेंस आपको यहाँ डिफाइन कर देना है, इस तरीके से, ठीक है? अब क्या होगा, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी इनपुट देंगे, वो ये बोलेगा, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर विंडो डॉट ऑन लोड होने पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ ज़रा इस तरीके से, विंडो डॉट ऑन लोड इस इवेंट को डिफाइन करूँगा। मैंने कॉल बैक डिफाइन किया इस तरीके से और जो हमारा स्पीक फंक्शन है, स्पीक फंक्शन इसको मैं कॉल करते समय कुछ आर्गुमेंट भेज देता हूँ। जैसे मैं लिख दिया हेलो, यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से हेलो जस्ट फॉर कोड,
ये ठीक है, एक बार टर्मिनेट Hello कर just दीजिएगा। for code. नोटिस करिए बोला, है ना? Hello just क्योंकि for code. लाइव सर्वर चल रहा है ना? तो देखिए, अभी आप पेज रिफ्रेश करिए एक बार, देखिए, जैसे आप पेज रिफ्रेश करेंगे, अगर ना बोल रहा तो इंस्पेक्ट करिए ज़रा, यानी कि कंसोल में आ जाओ, कंसोल में आने के बाद आप यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हो इसका। तो आपका जो स्पीक फंक्शन है ना, स्पीक फंक्शन आपका, इसको आपको इस तरीके से कॉल करना है और इसमें कुछ आर्गुमेंट पास करना है। जैसे मैंने लिख दिया हेलो यूजर्स, इसको क्लोज़ कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो फिर से लिखेंगे हम, इसी स्पीक फंक्शन को कॉल करेंगे और आपको यहाँ पर आर्गुमेंट पास करना है, हेलो यूजर्स, इसको क्लोज़ कर दीजिएगा, यानी कि इसको क्लोज़ कर दीजिएगा, फंक्शन ब्रैकेट क्लोज़, एंटर प्रेस Hello करिए। users. ये देखिए बोला। अब ये जो बोल रहा है, इसका अगर आपको टोन चेंज करना है, वॉइस चेंज करना है, लड़की का वॉइस चाहिए या अदर वॉइस चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो आपका स्पीक स्पीक इनपुट है ना, इसके अंदर से कुछ चीज़ों को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो ये जो आपका स्पीक इनपुट है ना, स्पीक इनपुट यहाँ पर एक्सेस करिएगा और इसके अंदर से डॉट Hello रेट, just for code. रेट को कॉल करके अगर आप यहाँ पर इसका Hello वैल्यू just इंक्रीज़ for कर दो, code. डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका 1 Hello होता है। just for code. अगर आप इन्हें इसको 2 कर Hello दें, just for code. देखिए काफ़ी फ़ास्ट बोलेगा, Hello फ़ास्ट कर just दिया for मैंने। code. ये देखिए कितना Hello just फ़ास्ट for बोल code. रहा है, ठीक है? तो जब भी आप चेंजेस करेंगे, क्योंकि लाइव सर्वर चल रहा है, तो मैं लाइव Hello just सर्वर for चलने code. दे रहा हूँ और ये बोलेगा। तो इसका अगर आप स्पीड बढ़ाना Hello चाहते हो ना, just for तो code. इसको आपको Hello इनपुट just for को code. जो है माइनस में भी आप दे Hello सकते हो। just for code. जैसे हमने -2 दे दिया, Hello तो काफ़ी just for जो है स्लो बोलेगा। code. नॉर्मल 1 होता है, तो 1 रहने दीजिए या नहीं भी देंगे, तब भी Hello कोई इश्यू नहीं। just for देखिए मैंने code. यहाँ पर 1 दे दिया, ठीक है? तो नॉर्मली Hello जैसे just बोला for था, code. वो बोलेगा। इसको आप Hello कमेंट just कर for दीजिए, अगर code. आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो Hello कोई इश्यू नहीं just है। for code. इसके अलावा और क्या दे Hello सकते हैं आप? just for code. इसके अलावा हम स्पीक इनपुट को फिर से Hello एक्सेस just करेंगे for और code. इसके अंदर से डॉट पिच को एक्सेस करेंगे। ये जो पिच है ना, इसका वैल्यू भी आप जो है Hello 1 just for डिफ़ॉल्ट होता code. है। अगर आप Hello इंक्रीज़ just करेंगे, for code. तो वॉइस थोड़ा-सा Hello just मोटा हो for जाएगा। code. ये देखिए ना, पिच थोड़ा-सा वैसा पिच हो जाएगा, Hello ठीक है? just for code. पतला हो जाएगा मतलब पिच। अगर आप माइनस में वैल्यू देंगे, तो थोड़ा मोटा Hello हो जाएगा। just for code. ये देखिए काफ़ी मोटा हो गया, ठीक है? तो अगर आपको इसको कंट्रोल करना है, तो आप इसको Hello भी just कंट्रोल for कर सकते हो। code. नॉर्मल 1 रहता है इसका भी, तो देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको देना है, कंट्रोल करना है, तो 1 से लेकर Hello के just 5 for तक वैल्यू code. दीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा आप वॉल्यूम Hello बाय just for डिफ़ॉल्ट code. स्पीक जो यानी कि स्पीक इनपुट, इसके अंदर से वॉल्यूम के नाम से एक फ़ंक्शन कॉल कर सकते हो, Hello just for code. यानी कि स्पीक इनपुट डॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम इसको आप एक्सेस करिएगा, ठीक है? और इसमें भी Hello आप just बाय for डिफ़ॉल्ट code. ये वॉल्यूम जो है हमारा 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट Hello 1 just होता for है, ठीक है? code. तो इसको 1 ही Hello रहने just दीजिए, for code. ठीक है? ये देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा आपका वॉइस का जो बोल रहा है ना, उसका वॉल्यूम Hello जो है just थोड़ा for code. बड़ा मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3-4 लाइन लिखने की ज़रूरत Hello नहीं है just आपको। for मैं code. समझा रहा था कि आपको मतलब लिखने की आवश्यकता है या नहीं, वो आपके ऊपर है। अगर आप रेट वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, Hello तो आप just लिखिए। for code. पिच को अगर आपको चेंज करना है, तो लिखिए। वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, तो आपको इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो बोल रहा है उसका वॉइस अगर आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? ये जो स्पीक इनपुट है ना, इसी के अंदर से डॉट लैंग, यानी कि लैंग्वेज को एक्सेस करेंगे इस तरीके से और Hello इसमें आप just for चेंजेस code. करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर Hello दिया just for code. EN-GB, Hello ठीक just है? for code. तो अब गर्ल का वॉइस निकलेगा, Hello, just यानी for कि गर्ल code. ब्रेटिश गर्ल ये ब्रिटिश जो वो होता है ना, मतलब एक बोलने का सिंटेक्स होता है ब्रिटिश, ठीक है? उसमें वॉइस निकलेगा। अगर आप इंडिया चाहते हैं, तो IN लिखिए यहाँ पर, ठीक है? Hello तो just for code. ये देखिए, इस तरीके से अगर आप यहाँ पर हिंदी में चाहते हो, तो HIIN लिखिएगा, HI Hello just इंडिया for लिखिएगा, code. इस तरीके से HIIN, ठीक है? Hello, just for code. ये देखिए, परफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि मेन बोले, तो EN इंडिया लिखिएगा, इंग्लिश इंडिया। Hello just for code. ये देखिए, तो एक वॉइस जो मिलेगी आपको, वो मेन की मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ मैं रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे मेन का ही वॉइस चाहिए। तो बोलने का काम हो गया लगभग, यानी कि बस ये फंक्शन हम कॉल करेंगे और ये बोलने का काम करेगा। तो ये 3 लाइन अगर आप रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो लिखिए। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो होता है वो ठीक ही है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, जैसे हम इसको ओपन करें ना, ये जो है हमें विश करे, यानी कि हमें ग्रीटिंग करे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होगा। तो ये जो ऑनलोड के अंदर बोल रहा है ना, सबसे पहले इसको कमेंट कर दो, नहीं तो ये बार-बार बोलता रहेगा। तो एक कांस्टेंट बनाएँगे, क्योंकि लाइव सर्वर से चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट बना लेना है, जैसे ग्रीटिंग फंक्शन के नाम से, ठीक है? कोई भी नाम दे सकते हो फंक्शन का। और इस फंक्शन के अंदर हमें ग्रीटिंग मतलब अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग बुलवाना है, अगर दोपहर है तो हमें आफ्टरनून बुलवाना है, अगर इवनिंग है तो हमें गुड इवनिंग बुलवाना है, ठीक है? यानी कि इस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो एक वेरिएबल बनाइएगा ज़रा, जैसे डेट के नाम से, यानी कि डेट के नाम से वेरिएबल बना लीजिएगा और जो आपका डेट ऑब्जेक्ट है उसका इंस्टेंस क्रिएट करिए ज़रा, ठीक है? इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। हमें डे चाहिए, यानी कि हमें आवर चाहिए, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, एक वेरिएबल बनाइए ज़रा लेट आवर के नाम से और यहाँ पर आप डेट के अंदर से, यानी कि जो डेट है इसके अंदर से डॉट गेट आवर्स, इसके नाम से फंक्शन होता है, इसको आपको कॉल कर लेना है। बस इसको कॉल कर लीजिए। आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग सर्च करिए और यहाँ पर आप आवर को प्रिंट करिए। इसमें आपको आवर मिल जाएगा और ये जो आपका ग्रीटिंग फंक्शन है ना,
ये ऑन लोड के अंदर यहाँ पर कॉल कर दो ज़रा, ताकि पेज जो लोड होते हैं ये कॉल हो जाए और आपको कंसोल में इनपुट दिख जाए। आइए ज़रा कंसोल में आ जाते हैं। देखिए कंसोल में क्या आ गया 7, ठीक है? तो अभी जो है मेरे सिस्टम में 7 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 7 आया। तो ठीक है, अगर आपका सिस्टम में दोपहर में 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, तो मतलब ये 13, 14, 23 तक इसमें वैल्यू आपको मिलता है, ठीक है? अगर 12 बज रहा है तो 0 मिलेगा। करना है, अभी मॉर्निंग है इसलिए हमें इससे गुड मॉर्निंग बुलवाना है, तो यहाँ पर आपको काम करना है। पेज लोड होते ही ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पर हमें विश करवाना है कि मतलब इस टाइम के अकॉर्डिंग हमें विश करवाना है, ठीक है? ये जो कंसोल है ना, इसको हटा दीजिए। अब सबसे पहले आपको एक कंडीशन पास करना है, क्या जो हमारा आवर है, वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है? ऐसे चेक करिएगा, क्या 0 से बड़ा है या 0 से बराबर है? अगर बराबर है, तो एक और कंडीशन आपको चेक करना है, आवर इज़ लेस देन 12 यानी कि 12 से छोटा होना चाहिए। अगर 12 से छोटा है, इसका मतलब अभी मॉर्निंग चल रहा है, तो यहाँ पर हम इसको बुलवाएँगे यानी कि आपको स्पीक फंक्शन कॉल करना है, इस तरीके से और यहाँ पर आप ऐसे डिफाइन करिए ज़रा, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है? तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर गुड मॉर्निंग सर लिखा है इस तरीके से और यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है? ये मैसेज आप डिफाइन कर दीजिए, सिंपल। तो अगर अभी आप पेज रिफ्रेश करेंगे ना, तो आपको गुड मॉर्निंग सर बोलेगा ये, क्योंकि ये हमने ग्रीटिंग फंक्शन कॉल कर रखा है। अच्छा, एक और कंडीशन पास करिए ज़रा, एल्स इफ के लिए, क्योंकि हमें इवनिंग वगैरह भी चेक करना है, तो यहाँ पर आपको एल्स इफ डिफाइन करना है इस तरीके से और ये जो कंडीशन है ना, इसमें इसको कॉपी कर लो ज़रा, कंट्रोल सी करके, यहाँ पेस्ट करो और यहाँ आपको बॉडी के अंदर यही सेम चीज़ कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी करके और यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है गुड आफ्टरनून, ठीक है? स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करिएगा और कंडीशन में भी आपको वैल्यू थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पर आपको चेक करना है क्या 12 से बड़ा है, यानी कि जो इसमें नंबर आया क्या वो 12 से बड़ा है आवर में और यहाँ आपको डिफाइन कर देना है क्या 4 बजे से पहले है, यानी कि 4 से छोटा है, 4 का मतलब 16, ठीक है? क्योंकि आपको 16 वैल्यू मिलेगा 4 बजे के लिए, तो आपको ऐसे चेक करना है, क्या जो आवर है वो 12 से बड़ा है या 12 के बराबर है? तो आफ्टरनून चल रहा है इसका मतलब और आवर क्या हमारा 4 से छोटा है, तो इसका मतलब अभी भी आफ्टरनून ही चल रहा है, ठीक है? इसलिए हमने इसको इस तरीके से चेक किया। हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया गुड आफ्टरनून सर। इसके अलावा इवनिंग इवनिंग हो सकता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एल्स डिफाइन करेंगे इसका और एल्स में हम यहाँ पर यही सेम चीज़ और यहाँ पर हम लिख देंगे गुड इवनिंग सर, ठीक है? ऐसे लिख दीजिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है? अब ये बोलेगा कैसे? एक काम करो, ये जो आपका ऊपर की तरफ कोड है ना, ये ऑन लोड होते ही कॉल हो गया एक बार, तो अभी दोबारा कॉल नहीं होगा। आपको इसमें कुछ चेंजेस करना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने ये जो कमेंट था ना, इसको अनकमेंट कर दिया, तो अभी बोलेगा ये। Good morning, sir. How can देखिए, I help you? अभी मॉर्निंग चल रहा है इसलिए ये मॉर्निंग बोल रहा है। फिर से इसको कमेंट करते हैं। Good morning, sir. How can I help you? ये देखिए बोल रहा है ना, ठीक है? तो थोड़ा बहुत चेंजेस करिएगा कोड में क्योंकि लाइव चल रहा है, जैसे आप कुछ चेंजेस करेंगे वो तुरंत बोलेगा, क्योंकि ये फंक्शन Good तुरंत कॉल हो morning, जाएगा। sir. How can I help you? कोड में चेंजेस करेंगे ये बोलेगा क्योंकि हमने ऑन लोड पे ये फंक्शन कॉल कर दिया है, ठीक है? तो चलिए ज़रा अब हम आगे काम करेंगे। ये ग्रेटिंग का काम हमने कर लिया, तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल कोड है, आपको समझने में इश्यू नहीं होना चाहिए इस चीज़ को। अब हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, यानी कि जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके कुछ बोलेंगे, तो माइक्रोफ़ोन ऑन होना चाहिए और यहाँ से इनपुट लिया जाए। तो इस पे क्लिक करते ही हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। तो आपका जो ऊपर की तरफ बटन है, उस पे बीटीएन पे डॉट ऑन क्लिक, इस इवेंट को डिफाइन करो, कॉल बैक डिफाइन करो इस तरीके से और यहाँ पर आप एक फंक्शन कॉल कर लो Good ज़रा, morning, स्टार्ट। sir. How can ये I देखिए, help है ना? you? बोल रहा है, तो जब भी आप चेंजेस करेंगे कोड में ये बोलेगा, तो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया स्टार्ट वॉइस इनपुट, ठीक है? इस फंक्शन को कॉल करेंगे, बस इतना, Good इसी फंक्शन morning, को sir. कॉल करना है आपको। How can I अच्छा, help ये जो you? बार-बार बोल रहा है ना, इसको हम Good थोड़ी देर morning, के लिए sir. How can I कमेंट help करके you? रखेंगे ताकि ये बार-बार बोले ना। जब तक हम काम कर रहे हैं ना, बाद में जब काम खलास हो जाएगा, तो इसको अनकमेंट कर देंगे। नहीं तो आप चेंजेस करेंगे जैसे-जैसे कोड में ये बोलता रहेगा। इसलिए स्टार्ट वॉइस इनपुट, इसको फंक्शन को कॉल करिएगा और इस फंक्शन का डेफिनिशन आपको इसके ठीक ऊपर करना है। तो कांस्टेंट मैंने इस तरीके से स्टार्ट वॉइस इनपुट के नाम से और कॉल बैक को डिफाइन करिए तरह इस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। न्यू कीवर्ड के साथ इंस्टेंस क्रिएट होता है कभी भी, तो आप ऐसे लिखिएगा वेबकिट स्पीक रिकॉग्निशन, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है वेबकिट स्पीच रिकॉग्निशन। तो इसका आपको वेबकिट स्पीच रिकॉग्निशन देख लीजिए, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करिएगा, देख के लिखिएगा बिल्कुल, है ना? इसका आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है और आपको एक वेरिएबल बना लेना है ज़रा इस तरीके से, या कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी आप बना सकते हो। तो मैंने एक काम किया, एक वेरिएबल बनाया ज़रा इस तरीके से रिकॉग्निशन के नाम से, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि रिकॉग्निशन के नाम से बना जाए, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। अब इसका जो इंस्टेंस है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है? पहले हम एक कंडीशन पास कर लेते हैं क्योंकि सभी ब्राउज़र में ये जो वेबकिट स्पीच रिकॉग्निशन है इंस्टेंस है ना, वो काम नहीं करता है, सभी ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसको हम चेक करेंगे, तो यही चीज़ कॉपी करिएगा कंट्रोल सी करके और सिंगल कोट में ये चीज़ डिफाइन करिएगा इस तरीके से और यहाँ इन कीवर्ड का यूज़ करके आपको चेक कर लेना है विंडो में, इस तरीके से विंडो को चेक करिएगा। यानी कि जिस विंडो में आपने इस प्रोजेक्ट को ओपन किया उसमें क्या स्पीच रिकॉग्निशन है? अगर है, तभी ये काम करेगा। तो अब आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है। पहले तो कंडीशन चेक करिएगा, ज़रूर कंडीशन चेक करिएगा। अगर है, तो इसका इंस्टेंस क्रिएट होगा और इसमें आ जाएगा। अगर नहीं है, तो आप कुछ मैसेज दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एल्स को इस तरह से डिफाइन किया और अलर्ट में मैं मैसेज डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके।
तो अलर्ट में आपको ये मैसेज दे देना है, योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट वॉइस इनपुट, बस इतना मैसेज दे दीजिए। अब आपको इफ के अंदर आ जाना है यहाँ पर। सबसे पहले ये जो रिकॉग्निशन आपका इंस्टेंस है, इसके अंदर से आपको लैंग्वेज को एक्सेस करना है और इसका लैंग्वेज चेंज कर देना है। तो जो इनपुट लेगा, वो किस लैंग्वेज में इनपुट लेगा वो डिफाइन करना है। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ EN-US, यूएस डिफाइन करिएगा इस तरीके से, ठीक है? यानी कि जो इनपुट लेने वाला लैंग्वेज होगा हमारा वो इंग्लिश यूएस होगा, बस इतना करना है। इसके ठीक नीचे आपको एंटर पर ये जो आपका रिकॉग्निशन वेरिएबल है ना, इसी के अंदर से डॉट लगा करके आपको एक्सेस कर लेना है ऑन रिजल्ट इवेंट को। तो ऑन रिजल्ट इसी तरीके से लिखिएगा जिस तरीके से लिखा जा रहा है, कॉल बैक को डिफाइन करिएगा इस तरीके से और यहाँ पर आपको इवेंट को रिसीव कर लेना है। तो ई के नाम से या किसी भी नाम से पैरामीटर रिसीव कर लीजिए, कंसोल डॉट लॉग सर्च करिए और यहाँ पर आप ई को प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करिएगा, इसी इवेंट को एक्सेस करिएगा और यहाँ इवेंट रिसीव कर लीजिए, कंसोल डॉट लॉग में आप इसको प्रिंट कर दीजिए। जो भी आप बोलेंगे ना वो इसी में रिसीव होता है और उसको हमने कंसोल कर दिया है और बटन पे आपको इस फंक्शन को कॉल कर लेना है। जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी आप बोलेंगे वो आपको कंसोल में दिखेगा। कैसे दिखे? जो आपका ऑन रिजल्ट है ना, इसके ठीक नीचे देखिए ये जो आपका रिकॉग्निशन है ना, आपने ये ऑन रिजल्ट इवेंट को एक्सेस किया का जो कर्ली ब्रैकेट होगा इसके ठीक नीचे आपको ये जो आपका रिकॉग्निशन है ना, इसके अंदर से डॉट स्टार्ट के नाम से आपको फंक्शन कॉल कर लेना है। स्टार्ट इसके नाम से ही आपको फंक्शन कॉल करना है और यहाँ इस तरीके से बस कॉल कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो अभी आपने इस फंक्शन को कॉल किया, अब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे ना, आपसे परमिशन माँगेगा ये इनपुट का। देखिए माइक्रोफ़ोन ऑन हो गया, अगर आपको अलाउ करने बोलेगा तो आप अलाउ कर देना, ठीक है? और जो भी हम बोल रहे हैं वो कंसोल में आ जाएगा। देखिए कंसोल में जाइए और आपने इवेंट को कंसोल कर रखा है ना, देखिए यहाँ पर आ गया स्पीच रिकॉग्निशन ये ऑब्जेक्ट आया, इसको ओपन करिए। अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपने बोला है अभी रिजल्ट्स के नाम से आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए रिजल्ट्स है ना, इसको एक्सेस करिएगा। इसके अंदर से ज़ीरो इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, यानी कि आपको ज़ीरो इंडेक्स को एक्सेस करना है, उसके बाद फिर से आपको ज़ीरो इंडेक्स को एक्सेस एक्सेस करना है। तो अब ये देखिए ट्रांसक्रिप्ट के नाम से एक पैरामीटर है इसमें, सॉरी एक ट्रांसक्रिप्ट के नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपका ये वैल्यू है जो भी आपने बोला है, ठीक है? तो जो हमने बोला वो हमें मिल रहा है। ये देखिए हमने क्या बोला था माइक्रोफ़ोन ये देखिए ना ये चीज़, माइक्रोफ़ोन ऑन होगा तो यही से मैंने कुछ बोला था वही यहाँ पर दिख रहा है। चलिए मैं कुछ और बोल के आपको दिखाता हूँ। मैंने क्लियर कर लिया, मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैंने लिखा हेलो यूज़र्स हाउ आर यू? ये देखिए आ गया। अब फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, रिज़ल्ट्स में जाना है और रिज़ल्ट्स का ज़ीरो इंडेक्स, ठीक है? उसके बाद फिर से ज़ीरो इंडेक्स, ये देखिए हेलो यूज़र्स हाउ आर यू? ये लिख के आ गया ना? तो जो आप बोल रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये चीज़ हमें एक्चुअल ये मैसेज चाहिए, ये मैसेज चाहिए हमें मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें बस ये मैसेज चाहिए सिर्फ़। तो वो कैसे मिलेगा आपको? आइए ज़रा कोड में। तो यहाँ इवेंट के अंदर से ये जो इवेंट है इसके अंदर से डॉट रिज़ल्ट्स इसको आपको एक्सेस कर लेना है, रिज़ल्ट्स के नाम से है, ठीक है? तो बड़ी ही सावधानी से एक्सेस कर लीजिए इस तरीके से रिज़ल्ट्स को और रिज़ल्ट्स का आपको ज़ीरो इंडेक्स एक्सेस करना है। अब उसका भी आपको ज़ीरो इंडेक्स एक्सेस करना है, तब जाकर के आपको किस नाम से प्रॉपर्टी मिलेगा? ट्रांसस्क्रिप्ट के नाम से। तो यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्ट इसको एक्सेस कर लीजिएगा बस सिंपल। अभी आपने कंसोल कर रखा है, अब जैसे आप बोलेंगे वो आपको कंसोल में दिख जाएगा। तो आइए ज़रा आउटपुट में और कंसोल ओपन कर लेते हैं। मैंने कंसोल ओपन कर लिया, कंसोल में अगर कुछ भी होगा तो क्लियर कर लीजिएगा और यहाँ क्लिक करिए ज़रा, हेलो यूज़र्स हाउ आर यू? जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप बोलना बंद करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, है ना? जैसे आप बोलना बंद करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए आ गया ना? ठीक है? फिर से मैं गुड मॉर्निंग सर, ये देखिए आ गया ना गुड मॉर्निंग सर, ठीक है? क्लियर करिए फिर से यहाँ पर, हेलो जस्ट फॉर कोड नोटिस करिए, आ गया। तो जो भी आप बोलेंगे वो आपको मिल रहा है। तो इसको हम किसी वेरिएबल में रख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर मैंने स्पोकन टेक्स्ट इसके नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें रख लिया। तो किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना के रख लीजिए ज़रा, मीनिंगफुल वेरिएबल बनाइए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी बोला गया है वो हमारे पास एक फंक्शन होगा हैंडल कमांड के नाम से, उसको कॉल करेंगे हम। तो यहाँ पर हैंडल कमांड इस फंक्शन को ज़रा कॉल करिए, हैंडल कमांड्स के नाम से बना लीजिए और इस फंक्शन को कॉल करते समय जो भी बोला गया है वो आपको भेज देना है। तो स्पोकन टेक्स्ट जो है आपका उसको यहाँ से भेज दीजिए। ठीक है? अब ये जो स्पोकन टेक्स्ट है, ये हम कहाँ रिसीव कर पाएँगे? हैंडल कमांड वाले फंक्शन के अंदर। तो हैंडल कमांड फंक्शन का डेफिनिशन करना होगा। यहाँ पर आइए ज़रा, एक कांस्टेंट बनाएँगे ज़रा इस तरीके से हम हैंडल कमांड के नाम से और कॉल बैक को डिफाइन करेंगे इस तरीके से और यहाँ आपको रिसीव कर लेना है अपना मैसेज। तो जो भी मैसेज आपको हमने कमांड भेजा तो मैं एक काम करता हूँ कमांड के नाम से ही रिसीव कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर कंसोल कर देता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग और ज़रा कमांड को प्रिंट करके देखिए ताकि आपको पता चले कि हाँ, प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए ज़रा कंसोल को ओपन कर लीजिए। हेलो सर हाउ आर यू? ये देखिए, तो जो भी आप बोलेंगे वो आपको मिल जाएगा, परफेक्ट। अभी हमें कहाँ मिला ये चीज़? हमें यहाँ कंसोल में मिला, यहाँ पर। यानी कि इस फ़ंक्शन के अंदर हमने कंसोल किया था, यहाँ पर आ गया ये चीज़। अभी हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो देखिए ज़रा, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इसके पीछे जो हमारा एनिमेशन है वो चलना चाहिए क्लिक करते ही। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने ऑलरेडी बॉक्स को सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ बटन पे क्लिक करते हो ना, ये जो बॉक्स वाला वेरिएबल है, इसके लिए डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड इसके नाम से फ़ंक्शन कॉल करना है और कौन-सा क्लास ऐड करना है? सीएसएस में जाकर के देखो, ये सीएसएस है, इसमें जाकर के बीटीएन बॉक्स ये क्लास आपको ऐड करना है। ताकि वो काम करे आपका। तो बस आपको इस क्लास को ऐड कर देना है, ठीक है?
तो अभी जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया ना एनिमेशन, परफेक्ट। ये आइकन भी चेंज होना चाहिए, ये जो आइकन है इसके अंदर, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपका बटन है जिस पे आप क्लिक कर रहे हो, डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करिए, इनर एचटीएमएल, और यहाँ पर आपको बैक टिक के अंदर ऑलरेडी मैंने वो जो आइकन है ना, वो यहाँ पर कमेंट कर दिया था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, ठीक है? ये वाला आइकन है, तो इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, ऐसे कंट्रोल सी करके कॉपी करिए और यहाँ पर ला करके इस बैक टिक के अंदर डिफाइन कर दीजिए। तो अभी आइकन भी चेंज हो जाएगा। आइए ज़रा आउटपुट में, देखिए मैंने क्लिक किया, नोटिस करिए आइकन चेंज हुआ और ये बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, ठीक है? अब जब हम बोलना बंद कर दें, तो ये भी बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही दोनों लाइन आपको कॉपी कर लेना है, ये 2 लाइन है, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए और बोलना आप कहाँ बंद करते हो? देखिए यहाँ आपने फंक्शन कॉल किया था ना, ये जो आपका स्टार्ट वॉइस इनपुट वाला फंक्शन है, हैंडल कमांड के ठीक नीचे इन्हीं दोनों लाइन को पेस्ट करना है और जहाँ आपने ऐड डिफाइन किया, यहाँ पर बस आपको रिमूव कर देना है और यहाँ आपको आइकन चेंज करना है। तो आइकन जो हमारा पहले से था वही वाला होना चाहिए, तो index.html में आ जाओ और ये पहले से जो आइकन है वो आई टैग में है, इसको कॉपी कर लो ज़रा कंट्रोल सी करके और यहाँ आप डिफाइन कर दो इस बैक टिक के अंदर, ठीक है? बस इतना ही करना है आपको। तो इससे आपका जो आइकन है वो भी यानी कि बटन, यानी कि जो आपका इनपुट है ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? देख लेते हैं ज़रा। हेलो सर, हाउ आर यू? जैसे मैं बोलना बंद करूँगा ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये देखिए, है ना? चला गया। फिर से मैं क्लिक करता हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? नोटिस करिए जैसे ही मैं बोलना बंद करूँगा ना, ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको भी हमने कंट्रोल कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आगे का कोड बहुत ही सिंपल है और अभी तक भी जो कोड था वो सारा सिंपल ही था। ये जो कंडीशन आपने पास किया इसको आप हटा दीजिए। एक कंडीशन पास करेंगे, इफ कमांड, ये जो हमारा कमांड है इसमें डॉट इंक्लूड्स फंक्शन को आपको कॉल करना है। क्या कमांड में इंक्लूड्स है? क्या ऐसे कुछ मैंने चेक किया, क्या हेलो है इसमें? इसके साथ-साथ हमें कुछ और चीज़ों को, यानी कि मल्टीपल चीज़ों को हम चेक करेंगे। तो कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल सी करके और यहाँ आपको कर्ली ब्रैकेट, ये सॉरी ये और ऑपरेटर का यूज़ करना है और अगली बार फिर से आपको चेक करना है क्या इसमें है, ठीक है? और एक और बार आपको चेक करना है यहाँ पर, तो फिर से आप यहाँ पर और ऑपरेटर और फिर से यही चीज़ और यहाँ पर मैंने हाय भी चेक कर लिया, ठीक है? इस तरीके से। तो अगर आप हेलो या हे, हाय बोलेंगे, तो ये क्या बोलना चाहिए वो आपको यहाँ डिफाइन करना है, इस बॉडी के अंदर। बस सिंपल आप स्पीक स्पीक फंक्शन कॉल करिएगा और जो भी आपको मैसेज बुलवाना है, जैसे किसी ने बोला हेलो, तो हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू? ये बोलेगा ये। किसी ने अगर हे बोल दिया, तो हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू? यही बोलेगा, ठीक है? यानी कि जब ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी तब ये अगला कंडीशन चेक किया जाएगा और ये कंडीशन भी अगर फ़ॉल्स होगी तब ये अगला कंडीशन चेक किया जाएगा, ठीक है? तो हमने 3 मल्टीपल कंडीशन चेक किए, कोई हाय भी बोल सकता है, कोई हे भी बोल सकता है, कोई हेलो भी बोल सकता है, ठीक है? तो ये फंक्शन कॉल होगा। चलिए ज़रा इसकी टेस्टिंग करते हैं। आज ये ज़रा आउटपुट में आ जाइए, नोटिस करिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, हेलो, Hello sir, how can I help you? देखिए बोला ना? अभी यहाँ पर हाय बोलने वाला हूँ, हाय। Hello sir, how can I help you? तो इसको चाहे आप हेलो बोलिए, हाय बोलिए या हे बोलिए, तो ये आपको यही मैसेज यानी कि आपको देगा, यानी कि यही बोलेगा ये। तो जो भी आप बुलवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर हेलो करने पे बुलवा सकते हो। आपको अगला चेक करना है, तो यहाँ पर आइए ज़रा, कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, बस आपको ज़्यादा नहीं बहुत पेशेंस रखना है और काफ़ी इंटेलिजेंस बनेगा ये, बस आप देखते जाइए कैसे-कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पर आपको एल्स इफ डिफाइन करना है, यानी कि एल्स इफ इस तरीके से, और कमांड में क्या इसमें हू आर यू इंक्लूड है, ऐसे चेक करिए क्या हू आर यू है, या इसके अलावा यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं क्या इसमें कमांड में हू है, ठीक है? या ऐसे चेक करिए ज़रा डेवलप्ड है, ऐसे डेवलप्ड है या डेवलप है, या आप मल्टीपल चीज़ों को चेक करिए ताकि ये कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पर मैंने हू सिर्फ चेक कर लिया, ठीक है? इस तरीके से तो क्या बोलना चाहिए वो? यानी कि अगर कोई इससे पूछ रहा है हू आर यू या हू डेवलप्ड यू या हू ऐसा कुछ पूछ रहा है इसके, तो ये क्या स्पीक होना चाहिए वो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पर स्पीक करवा दिया, आई एम वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप्ड बाय जस्ट फॉर कोड। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने बारे में लिखिएगा, ठीक है? तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब देखिए ज़रा मैं यहाँ पर पूछता हूँ हू आर यू? ठीक है? तो आइए ज़रा आउटपुट में, हू आर यू? I am virtual assistants, developed by Just for Code. नोटिस करिए बोला ना ये? तो इस तरीके से ये बोलेगा जब आप इससे पूछेंगे। अच्छा यहाँ पर आप एक काम करो, ये जो आपका कमांड है ना इसको थोड़ी देर के लिए कंसोल करो, ठीक है? यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग में कमांड को पास कर दीजिए, ताकि हम देखते रहें कि जो भी बोला जा रहा है वो किस तरीके से ये राइट करता है। तो कंसोल में आ जाओ, कंसोल में आ जाता हूँ मैं, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ, देखिए, हू आर यू? ये देखिए, तो इस तरीके से ये इसको राइट कर रहा है, तो हम इसी तरीके से इसको मैच कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आप, जहाँ पर आपने ये लिखा था ना डेवलप्ड, या जहाँ पर आपने हू लिखा था, यहाँ लास्ट में इसको आप यहाँ पर इसी से सेम तरीके से मैच कर लीजिए, हू आर यू? ठीक है? अब यहाँ पर आइए, फिर से हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है? मैंने लिखा है यहाँ पर, हू आर यू? I am virtual assistants, developed by Just for Code. नोटिस करिए, बोला ना ये? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखते रहना कि किस तरीके से राइट होता है जो आप बोलते हैं और उसी से आपको मैच कर लेना है। इस तरीके से हू आर यू राइट हो रहा है तो मैंने इसी से मैच कर लिया। आपको सब कुछ मैच करने की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको।
और लास्ट में हमारा जो होगा वो तो एक ऐसा होगा कि कुछ भी आप बोलेंगे वो सब कुछ आएगा। तो अगला एल्स मैंने कॉपी पेस्ट किया, कमांड्स डॉट इंक्लूड आपको चेक करना है, ओपन जस्ट फॉर कोड यूट्यूब चैनल। क्या अगर किसी ने ये बोला है, तो इसके अलावा आपको जस्ट फॉर कोड भी डिफाइन करना है और इसके अलावा आपको यहाँ पर चैनल भी चेक करना है। तो चाहे कोई चैनल बोले, जस्ट फॉर कोड बोले या ये इसमें से कुछ भी बोल दे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पीक करवाना है ओपनिंग जस्ट फॉर कोड यूट्यूब चैनल। उसके बाद आपको क्या करना है, विंडो के अंदर से, यानी कि जो आपका विंडो ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर से डॉट ओपन के नाम से फंक्शन कॉल करना है और यूआरएल देना है। तो जो भी यूआरएल है, जैसे कि हमारे जस्ट फॉर कोड यूट्यूब चैनल का जो यूआरएल वो मैंने पास कर दिया, ठीक है यहाँ पर। इसी तरीके से मुझे वेबसाइट भी ओपन करना है, तो मैंने इसी एलसीफ को कॉपी किया कंट्रोल सी करके इसके ठीक नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं मैच कर लेता हूँ जस्ट फॉर कोड यूट्यूब की जगह मैं यहाँ पर वेबसाइट लिख दूँगा इस तरीके से, ठीक है? और चैनल हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पर आपको वेबसाइट लिख देना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे वेबसाइट लिख दिया और यहाँ ऊपर लास्ट में जाएँगे और यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया वेबसाइट, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप 2-3 कंडीशन ही चेक करें, मैं एक हटा देता हूँ। मैंने जब वेबसाइट एक बार चेक कर लिया तो हमें दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने हटा दिया और वेबसाइट ओपन होना चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड डॉट इन, ठीक है? क्योंकि www डॉट जस्ट फॉर ऐसे लिखिएगा ना, जस्ट फॉर कोड डॉट इन, है ना? ये मैंने डिफाइन किया। तो जैसे ही आप इसको बोलेंगे ना ओपन जस्ट फॉर कोड वेबसाइट, तो ये आपको वेबसाइट खोल के देगा। मैंने यहाँ पर वेबसाइट लिख दिया, यानी कि ओपनिंग जस्ट फॉर कोड वेबसाइट, ये बोलेगा उसके बाद ये ओपन होगा। तो विंडो के अंदर से आपको ओपन फंक्शन कॉल करना है और जिस भी पेज को आप ओपन करवाना चाहते हो इजीली आप ओपन कर सकते हो। चलिए ज़रा इसकी टेस्टिंग करेंगे, आउटपुट में आइए। ओपन जस्ट फॉर कोड यूट्यूब चैनल, Opening. Just for Code YouTube channel. नोटिस करिए ओपन हो गया ना इस तरीके से, परफेक्ट। इसी तरीके से अगर आप इसको बोलेंगे ओपन जस्ट फॉर कोड वेबसाइट, Opening. Just for Code website. नोटिस करिए ओपन हो गया। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से अब जो भी आपको ओपन करना है, बस कुछ करना नहीं है। जैसे मुझे गूगल ओपन करना है, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपन गूगल, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ओपन गूगल और यहाँ पर आपको ओपनिंग गूगल लिख देना है, ठीक है? इस तरीके से और यहाँ आपको गूगल डॉट कॉम डिफाइन कर देना है, यानी कि यहाँ पर डॉट कॉम हो जाएगा, सिंपल कॉम। और यहाँ जो आपका अगला जो है यहाँ पर भी आप गूगल लिख दीजिएगा। अगर कोई गूगल भी मैच करता है तब भी ये गूगल को ओपन करना चाहिए। इसी तरीके से आपको मल्टीपल चीज़ों के लिए डिफाइन कर देना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। नोटिस करिए मैंने गूगल के लिए डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने यूट्यूब के लिए डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब लिखना है, कंडीशन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर आपको यूट्यूब.com लिखना है, ओपनिंग यूट्यूब लिखना है। उसके बाद आपको एलसीफ अगला कॉपी पेस्ट करना है, ओपन फेसबुक, आगे भी फेसबुक लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ ओपनिंग फेसबुक www.facebook.com खुल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ओपन इंस्टाग्राम बोलता है, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन होगा। आगे इंक्लूड में इंस्टाग्राम ज़रूर लिख दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है? और www.instagram.com ओपनिंग इंस्टाग्राम ये बोलेगा सबसे पहले। तो चलिए ज़रा इस चीज़ को टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला एल्स डिफाइन करेंगे। आइए ज़रा आउटपुट में ओपन गूगल, देखिए जो भी हमने बोला वो रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ, तो कंसोल में जाइए और यहाँ पर देखिए ओपन गूगल इस तरीके से आया। जब भी हमने बोला ये इस तरीके से आया, तो यहाँ पर जो जी है ना वो कैपिटल में आ रहा है। हमने कंसोल करवाया था ना, तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाओ। जब भी हमारा रिस्पॉन्स मिले, यानी कि जो भी हम इनपुट बोल रहे हैं वो हमेशा हमें लोअर केस में मिलना चाहिए। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, हैंडल कमांड वाले फंक्शन को, और स्पोकन टेक्स्ट यहाँ से भेज रहे हो, तो यहाँ पर आप डॉट टू लोअर केस, मैं इसको पहले लगाता लेकिन अभी मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको एक्चुअल केस पता चले, यूज़ केस क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो टू लोअर केस फंक्शन इसको ज़रूर कॉल कर दीजिएगा। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे हम। तो देखिए ओपन गूगल, Opening. Google. नोटिस करिए ओपन हो गया। अब आपको अगर यूट्यूब ओपन करना है, ओपन यूट्यूब, Opening. YouTube. नोटिस करिए ओपन हो गया। ओपन फेसबुक, Opening. Facebook. नोटिस करिए ओपन हो गया ना। इसी तरीके से जो भी आपको ओपन करवाना है, बस आप उसको मैच करिए और उसका यूआरएल दे दीजिए। लेकिन इसके अलावा, जैसे हम इसके अलावा कुछ बोलते हैं, जैसे मैंने बोला हू इज़ एमएस धोनी, तो ये आना चाहिए ना यहाँ पर, अभी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको एक एल्स डिफाइन करना है, सिंपल सा बस आपको एल्स डिफाइन कर देना है। नीचे की तरफ आ जाइए। तो अब आप एल्स में, यानी कि इसके अलावा कुछ भी आप बोलेंगे ना, तो वो सीधा एल्स आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स डिफाइन करिए और यहाँ पर आपको कैसे काम करना है। ये जो आपका विंडो है ना, इसी के अंदर से डॉट ओपन के नाम से फंक्शन कॉल करिएगा। और कैसे सर्च करते हैं, यानी कि बहुत ही आसान है। देखिए ये जो आपका यूआरएल है ना, इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी करके यहाँ तक, और यहाँ बैक टिक के अंदर रखिएगा, बैक टिक स्टार्ट करके इसमें रखिएगा और यहाँ आपको लिखना है google.com, क्योंकि हम गूगल से ही डेटा निकाल के देंगे, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा http://www.google.com। और उसके बाद डॉट कॉम के बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है और सर्च ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, सर्च, ठीक है, SEARCH ऐसे लिखिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करिएगा। उसके बाद आपको गेट पैरामीटर डिफाइन करना है, तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल दीजिएगा, क्यों, और जो भी आपका कमांड है वो भेजना है। तो डॉलर के साथ टेम्पल लिटिल, और जो आपका कमांड है ना वो भेज दीजिए, सिंपल। तो ये सर्च, यानी कि जब भी आप सर्च करते हैं ना, तो इसी तरीके से गेट पैरामीटर लेता है गूगल।
तो गूगल ओपन होगा और गेट पैरामीटर के रूप में आपका जो कमांड है वो जाएगा। तो जो भी आप बोलेंगे उसी से रिलेटेड चीज़ें गूगल पे सर्च होके आ जाएँगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले जो हमने लिखा है, जो हमने बोला है वो बोलना चाहिए ये चीज़, तो स्पीक फंक्शन कॉल करेंगे। तो स्पीक फंक्शन कॉल करिएगा और यहाँ पर बैकटिक के अंदर लिखिएगा इस तरीके से, दिस इज़ व्हाट आई फाउंड ऑन इंटरनेट एक रिगार्डिंग कमांड। अपना कमांड जो भी है वो आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है? तो कमांड आपका बोलेगा उसके बाद, जैसे कि अगर आपने बोला हू इज़ एमएस धोनी, ठीक है? तो ये लिख के आएगा, उसके बाद आपका बोलेगा हू इज़ एमएस धोनी। ज़रा इसकी टेस्टिंग करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए ज़रा, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ धोनी, देखिए धोनी, This is what I found on internet regarding Dhoni. ये देखिए, है ना? इस तरीके से। जो अगर आप बोलते हो हू इज़ विराट कोहली, This is what I found on internet regarding who is Virat Kohli. नोटिस करिए, है ना? तो इस तरीके से पहले उसको बोलेगा। अब कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया ताजमहल, This is what I found on internet regarding Taj Mahal. ताज होटल, This is what I found on internet regarding Taj Hotel. नोटिस करिए। लाल किला, This is what I found on internet regarding Lal Killa. जो भी आप सर्च करेंगे, जो भी आप बोलेंगे ना, वो आपको सर्च करके ये गूगल से देगा, ठीक है? तो उसके लिए हमने ये लाइन पास किया है। तो जब भी आप सर्च करते हैं ना, तो देखिए ये जो आपका वैल्यू है ना, इसमें सर्च के नाम से पैरामीटर है, ये देखिए सर्च पैरामीटर है ना, और यहाँ क्वेश्चन मार्क का सिंबल, यानी कि गेट पैरामीटर आपको भेजना है क्यों के नाम से, और जो भी आप बोलेंगे ना, वो यहाँ पर आपको भेजना है। तो वही हमने किया है। ये देखिए वही हमने किया है यहाँ पर, ठीक है? गूगल को हमने गेट पैरामीटर भेजा है कमांड अपना, ठीक है? तो गूगल सर्च करके दे देगा और ये ओपन करेगा google.com को, ठीक है? और सर्च करके देगा जो भी आपका कमांड है। जैसे अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेटर आपका ओपन हो, तो यहाँ पर आप इस लाइन को कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल सी करके, एलसिफ को, ठीक है? किसी भी एलसिफ को कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर आप इंक्लूड में डिफाइन करिएगा। अच्छा, जो भी आप सर्च करो ना इंक्लूड में, वो स्मॉल लेटर में हमेशा लिखिएगा, कैपिटल में मत लिखिएगा, ठीक है? अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो, तो जहाँ पर आपने टू लोअर केस फंक्शन कॉल किया, वहाँ पर आप टू अपर केस फंक्शन कॉल करिएगा, क्योंकि आपको स्मॉल लेटर में मैच करना चाहिए, ठीक है? तो इंक्लूड्स के अंदर जहाँ भी आपने लिखा है, क्या स्मॉल लेटर में ही लिखिएगा, कैमल केस वगैरह मत लिखिएगा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कैल्क, ठीक है? या जो भी है KALC, कुछ भी आप लिख दीजिए और यहाँ पर कैसे ओपन होगा ये, और यहाँ पर लिखिए सबसे पहले ओपनिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आप स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में कैसे भी लिख दें स्पेक फंक्शन को, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडीशन में आपको स्मॉल लेटर में ही मैच करना है। और कैलकुलेटर कैसे ओपन होगा, यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से कैलकुलेटर, और कॉलन का सिंबल देना, डबल फॉरवर्ड स्लैश देना, इससे आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। चलिए ज़रा इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बोला ओपन कैलकुलेटर, Opening. ये देखिए इसको अगर आप Calculator. अलाउ कर देते हैं ना, तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा फिर, चेक करके, और आप ओपन पे क्लिक करें फिर से। मैं ओपन कैलकुलेटर, Opening. Calculator. देखिए डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब आपसे परमिशन नहीं मांगे क्योंकि आपने अलाउ कर दिया। एक और बार ये जो एलसिफ है ना, इसको कॉपी करिएगा कंट्रोल सी, यानी कि कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, और यहाँ जहाँ पर कैलकुलेटर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखिए ज़रा इस तरीके से टेल मी टाइम, ठीक है? और अगला जो आपका कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ टाइम लिख देना है इस तरीके से, ठीक है? ताकि आपको टाइम बताए ये। यहाँ पर कैसे टाइम बताएगा ये? यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। एक टाइम के नाम से वेरिएबल बनाइए ज़रा, और जो आपका डेट ऑब्जेक्ट है उसका इंस्टेंस क्रिएट करिए, ठीक है? इस तरीके से, और इसी के अंदर से डॉट टू लोकेल स्ट्रिंग, इस फंक्शन को आपको कॉल करना है, और इस स्ट्रिंग फंक्शन में आपको आर्गुमेंट पास करना है। सबसे पहले तो आप अनडिफाइंड दीजिएगा, ये फर्स्ट आर्गुमेंट आपका अनडिफाइंड ही रहेगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ मत दीजिएगा। कॉमा से सेपरेट करेंगे, अगला ऑब्जेक्ट आपका होगा, यानी कि अगला जो आर्गुमेंट होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट दीजिएगा, और इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या शो, यानी कि आवर शो करना है, तो यहाँ पर आवर लिखिएगा, और इसका वैल्यू आपको डिफाइन करना है न्यूमेरिक, इस तरीके से, ठीक है? न्यूमेरिक लिखिएगा। उसके बाद आपको कॉमा से सेपरेट करना है, और अगला इसमें प्रॉपर्टी डिफाइन करना है मिनट के नाम से, क्योंकि हमें मिनट चाहिए, और इसका भी वैल्यू आपको न्यूमेरिक डिफाइन कर देना है। तो ये एक ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट के रूप में यहाँ से भेजिएगा, और उसमें 2 प्रॉपर्टी, आवर उसका वैल्यू न्यूमेरिक, मिनट इसका वैल्यू न्यूमेरिक, ठीक है? तो अब जब भी आप टाइम पूछेंगे ना, तो आपको टाइम देगा। बस ये जो आपका टाइम है, इसको आप यहाँ पर स्पीक फंक्शन को दे दीजिए। तो बस इसको डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, यानी कि जो हमारा टाइम है, वो हम स्पीक फंक्शन को दे देंगे, टर्मिनेट कर दीजिए, और आउटपुट में देखिए अभी मैं इसको बोलूँगा ना टाइम के लिए, तो ये बोलेगा, देखिए इस टेल मी टाइम, 8:05 a.m. देखिए ठीक है, एएम हो रहा है तो एएम बता रहा है, पीएम होगा तो पीएम बताएगा। अब आपको इसी को कॉपी कर लेना है ज़रा, अभी हमें डेट भी चाहिए, तो इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करिए। ऐसी जो भी आपको चाहते हो कि बोलने पे ओपन होना, तो उसके लिए आपको कंडीशन चेक करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, टेल मी डेट, और लास्ट में भी मैं सिर्फ डेट लिखूँगा, तो 2-3 कंडीशन ज़रूर चेक करिएगा, ताकि एक ना मैच करे तो दूसरा मैच कर जाए, ठीक है? और सेम चीज़ होगा, बस यहाँ पर आप डेट लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आपको डेट पास कर देना है, और थोड़ा आर्गुमेंट्स में आपको चेंजेस करना होगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आइए, जहाँ पर आवर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको चेंज करना, जहाँ पर आवर है यहाँ पर डे कर दीजिएगा तरीके से, उसमें इसका वैल्यू न्यूमेरिक रहेगा, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है मंथ, और यहाँ पर आप, अगर आप फुल मंथ चाहते हो कि जैसे सितंबर चल रहा है तो पूरा बोले सितंबर,
तो आपको यहाँ पर लिखना है लॉन्ग, आर्गुमेंट ग्रुप में आपको यहाँ पर लॉन्ग डिफाइन कर देना है, ठीक है? इस तरीके से, तो पूरा कंप्लीट मंथ बोलेगा। चलिए ज़रा डेट को भी हम बुलवा के देखते हैं, आउटपुट में आइए, टेल मी डेट, September 26th. नोटिस करिए, डेट, September 26th. तो इस तरीके से आपको ये जो है परफ़ॉर्म करके देगा। ऐसे ही आप जो भी आप मैच करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपके बोलने पे ओपन हो ना, तो उसके लिए आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आपका एल्स जो है वो एग्ज़ीक्यूट करेगा और जो भी आप सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अच्छा चैट जीपीटी भी ओपन करवा ही देते हैं, तो एक और एल्स सिर्फ डिफाइन करिएगा, तो ऊपर की तरफ जाएँगे, देखिए कुछ ही किसी को भी कैलकुलेटर वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर हम URL आपको कॉपी कर लेना है, क्लिक करने के बाद और यहाँ आपको डिफाइन कर देना है, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आ जाएँगे और उसी तरीके से मैच कर लेंगे क्योंकि हम उसको देख भी रहे हैं, किस तरीके से ये राइट कर रहा है। तो जहाँ पर आपने ओपन चैट जीपीटी लिखा है ना, उसको आप ऐसे मैच करिए ओपन चैट जीपीटी और यहाँ आप जीपीटी सिर्फ लिख दीजिए या चैट जीपीटी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये डायरेक्ट उस वेबसाइट को ओपन कर देगा। जैसे मैंने बोला ओपन चैट जीपीटी, Opening. ये Chat देखिए ना, तो अब GPT. ओपन एआई डायरेक्ट खुल गया। तो जो आप बोल रहे हो ना, वो आपने कंसोल कर रखा है, उसी से मैच कर लीजिएगा, ठीक है? कंसोल में वो आएगा, उसी टेक्स्ट से मैच करिए कि किस तरीके से ये उसको राइट करता है। अब जैसे राइट करेगा उसको आपको वहाँ पर इंक्लूड्स में डिफाइन कर देना है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इश्यू हुआ है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।